तीन सिक्के नागराज दोस्तों, आपके सामने एक और चित्र है दोस्तों। स्पेन से इटली के सफ़र से निकले नागराज अचानक ब्रिटेन जाना पड़ा था, मगर अब आखिर नागराज के के कदम इटली के आईसीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़मीन पर छू पड़े थे। परदेशियों से आया अखियाँ मिलाना, परदेशियों को ना एक दिन जाना। ओ पापा जी, आप ग्रेट हो। आपको सिर्फ मेरी टैक्सी ही छोड़ेगी जी, कहीं पे जाना है? अरे अरे, सूटकेस छोड़। कैसे? ओ कैसे छोड़ दूँ जी, मैंने आपको पहचान लिया। आप विशुद्ध भारतीय हो जी। अपने वतन के लोग को मैं दूर से सूंघ लेता हूँ। ओ जी, अपने वतन की मिट्टी की खुशबू ही ऐसी है। ओ पापा जी, आप डरो नहीं, एकदम शरीफ किस्म का टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरा नाम जप्पी सिंह है। उसी समय इटली की राजधानी रोम में कुछ खुफिया जगह पर मुबारक हो कॉपी टी टू टूटी कापी। तुमने बहुत बहुत मुबारक हो क्रोपो ट्राई माइंस, और तुम सबको भी, आपको भी क्रोपो। ये हमारे लिए अपार हर्ष का समय है। ऐसे खुशी के अवसर पर बार बार नहीं आते। हम सब एक साथ केक काटेंगे और इसी खुशी में दो बार सेलिब्रेट करेंगे। अब एक तंबा जब मरेगा नागराज, और डेस्ट लाइक ए बिग अपॉर्चुनिटी। नागराज इटली में आ चुका है, अपनी मौत के मुंह में। यहाँ हमने उसकी मौत को बुक कर रख दी है। हम वर्ल्ड माफिया पावर बनने अपने महान लक्ष्य के करीब ही थे। वर्ल्ड टेररिस्ट के स्पाई मिशन में निकले नागराज ने हमारे लक्ष्य में सेध लगानी शुरू कर दी। स्पेन मामर ग्रुप का सफाया करके उसके साथ लंदन में ऑपरेशन सर्जरी तबाह करी, मॉस्को में बिग बॉस को मारा और वाशिंगटन में बाबर को मार डाला। उधर राष्ट्रपति भवन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिमिनल के टेररिस्ट ग्रुप की पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में फैले हीरोइन ट्रैफिकिंग और पॉलिटिकल मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग, रॉबरी, ब्लैक मेलिंग और किडनैपिंग और आतंकवाद के धंधे से जुड़े अंडरवर्ल्ड के लोगों को एकजुट करने के लिए उनके जरिए पावर टावर बनाने की सपना देख रहा नागराज। इसी ग्रुप में स्पेन और मार्कोस के हाथ मुझ पर हमला कराया था, और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि ताकि उसका सपना चकनाचूर कर दो। लैपटॉप इटालियंस माफिया स्ट्रक्चर की सारी जानकारी तुम्हें दे देगा। इसे देख और पढ़कर तुम इटली के माफिया संगठनों को उसकी कार्रवाई के बारे में जान जाओगे। जानने के लिए पूरा पढ़ो बड़े माँ पर और उनो तिजोरों पर थी। नागराज यहाँ हमारी तलाश में इटली आया है और हम उसके यहाँ शतरंज की बाजी बिछाकर बैठे हैं। ऐसी शतरंज जिससे दुश्मन की चाल को अपने हाथों में कपोटसिन। क्या पेट रहे हो? नागराज की मौत, हा हा हा। क्या पेंट कर रहे हो? वाह,
ये पेंटिंग अच्छी है। मैं तो पहले ही चलता हूँ, स्केल को शुरू करता हूँ और अपने प्यादे को आगे बढ़ाकर प्यादे को आगे बढ़ाइए बिना किसी भी चाल चलना संभव नहीं। तो बापा जी टैक्सी आगे बढ़ाता हुआ और किसी टैक्सी आगे बढ़ाए बिना मैं आपको होटल नहीं पहुंचा सकता। वैसे पापा जी कौन से होटल में बुकिंग की है आपकी? वो बुकिंग ना भी की हो तो जब भी गए होते चिंता की कोई बात नहीं है जी। जब भी आपको सितारा के 5 के 7 सितारा तक होटल में पहुंचा देगा। बस आप हुक्म करो। वो अभी लो जी पहुंचा देता हूँ। करेंट आया था और जब तक मैं पेपर पढ़ लो जी। वो इसमें पढ़ो पापा कैसे भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन कर रहा है हमारा नागराज। वो जी आतंकवादियों के छक्के छुड़ा रहे हैं नागराज ने। पापा जी सुनो, उनके शरीर में सांप रहते हैं, वो पता है कितने? वो जी एक। वो जी लोपी लो जी मैं भी कितना पागल हूँ, मैंने तो बताया नहीं आप भोपी हजारों लाखों। वो जी ग्रेट है हमारा नागराज। नागराज इतनी आया तो मैं उसे एयरपोर्ट से सूंघ लूँगा। नागराज मेरी टैक्सी के अलावा किसी की टैक्सी में बैठ ही नहीं सकता। मगर पापा जी फिलहाल तो मेरा दिल बैठ रहा है। पापा जी आपका बीमा तो हो रखा है ना जी? टैक्सी ड्राइवर बचने की 10 लाख बीमा करा, ड्राइवर बनने ते ही अपना 10 लाख का बीमा करवा लिया था। पापा जी आप कौन से भगवान मानते हो? भगवान जी भगवान नहीं तो समझते हो जी गार्ड। आपको याद करो टैक्सी में ब्रेक फेल हो गई जी। वो जी ब्रेक कसवा कर तो थे, ब्रेक ऑयल भी चेक कर लिया था, नहीं पता नहीं जी कैसे फेल हो गई ब्रेक। और अब जी हूँ अपा की होगा। ओ बप्पा जी टैक्सी का दरवाज़ा खोल कर कूद जाओ। सामने रेड लाइट पर ट्रैफिक रुका हुआ है। अब यह गड्डी को कोई नहीं बचा सकता जी। ओए कमाल हो गया, ब्रेक लग गई जी। ऐसा कमाल जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। ओ जी मेरी गड्डी में ब्रेक भी तो पहले भी फेल नहीं हुए थे। कोई सांप है? सांप कहाँ गए? मैंने अपनी गड्डी के पीछे सांप देखे थे। जप्पी सिंह गाड़ी चलाओ, सिग्नल ग्रीन हो गया, तुम्हारे दिमाग में नागराज घूम रहा है, अभी तुम सांपों की बात कर रहे थे। ताज़ा आज की ताज़ा खबर नागराज इटली में। सुनो सुनो नागराज इटली में है। मैं रिस्क नहीं ले सकता पापा जी, ब्रेक सचमुच फेल हो गई, गाड़ी को नागराज ने बचाया है, मैं सांप देखे हैं। मैं गड्डी चेक करके पापा जी आप बाहर आ जाओ। वैसे भी हमें जहाँ जाना है हम आ चुके हैं। ग्रेट हयात होटल। ओ जी ग्रेट हयात आपको एकदम शुद्ध शाकाहारी भारतीय खाना थोड़े ही मिलेगा। पूरी इटली में लजीज भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है यह रेस्तरा। ओ पापा जी इटली में आकर अगर इसी रेस्तरे में खाना नहीं खाया तो समझो आपको यहाँ आना बिल्कुल बेकार हो गया। ओ पापा जी लोग यहाँ आकर ऐसे समझते हैं जैसे आधा भारत घूम लिया। पूछो जी मैंने पूरा क्यों नहीं बोला? क्योंकि बाकी आधा देश की मिट्टी छूकर घूमा जाता है सकता है। पूरे इलाके में एक ही रेस्तरा है ये। आप यहाँ खाना खाओ जी, तब तक मैं ब्रेक ठीक करवा लूँगा।
फिर आपको ले चलूँगा ग्रेट हैथ। ठीक है, जल्दी। ये प्लीज़ ऑर्डर सर। मुझे लगता है किसी और को का ऑर्डर चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर किसी और का ऑर्डर चल रहा है। क्या मतलब सर? प्लेटें टूटने की आवाज़ नहीं सुनी क्या? थनाक थनाक बे आवाज़ पे आई। नागराज की कलाई से सांप बे आवाज़ रहा और डर डसने वाले को हल्की सी पुकार की आवाज़ आई। ऊपर से किसी ने गोली चलाई। तुम तो कह रहे थे कि तुमने गोली चलाई है, पर यह खुद मरा पड़ा है। इसके मुंह से झाग है। कैसे मर गए? देखो इसे, यहाँ सांप ने काटा है, जहरीला सांप था। रेस्तरे में सांप कहाँ से आ गया? तुम्हें नहीं पता? नागराज इटली में है। नागराज? कौन नागराज? कमाल है जप्पी सिंह। नागराज इटली में रेस्तरों में कहाँ से आ गया? यहीं पापा जी। मैं भी जानना चाहता हूँ। और पापा जी, आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। बड़े बड़े दावे कर गया ये जप्पी सिंह। नागराज इटली में आया तो एयरपोर्ट से सूंघ लेगा जप्पी। मेरी धरती की गौरव, मेरे देश आकाश का ध्रुव, मेरी टैक्सी में मेरे साथ, और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। तुम नागराज हो। मेरी टैक्सी को तुमने ही बचाया था नागराज। उसके पीछे सांपों को बांध कर आप ग्रेट हो। अरे नागराज, मेरी टैक्सी में ब्रेक फेल किए गए थे और ब्रेक ऑयल का पाइप लूज था। मुझे मालूम है, वहाँ रेस्तरा में जिस आदमी ने मुझे गोली चलाई थी, उसी ने तुम्हें टैक्सी के ब्रेक फेल किए थे मुझे मारने के लिए। मगर यह बात कैसे पता लगी? उसकी जैकेट के पीछे की तरफ सड़क पर घिसड़े हुए मिट्टी के निशान थे। ऐसा तब हुआ होगा जब तुम टैक्सी के ब्रेक फेल करने के लिए वो टैक्सी के नीचे घुसा होगा। इस वहाँ से लगातार हमारा पीछा कर रहा था। दूसरा हमला उसने वहाँ विफल होने के बाद किया होगा। अच्छे लोगों की रब हमेशा मदद करता है नागराज। और मेरे सौभाग्य नागराज, इटली में तुम मेरी टैक्सी में हो। और अब जब तुम इटली में हो, इटली में तुम्हारी सेवा के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। और जप्पी सिंह, और खुद जप्पी सिंह भी। अरे जप्पी सिंह, तुम मेरे साथ हर समय अपनी जान जोखिम में क्यों डालना लोगे? देखा नहीं इटली में मेरा स्वागत कैसे हुआ? टैक्सी में भी वो हर समय जान हथेली पर लिए चलाती है नागराज। आपकी आपको वही कहूँगा पापा जी। और फिर पापा जी, टैक्सी चलाता हूँ, मेरा सामना तो हर तरह के लोगों से होता है। मैं आपको यहाँ अपराध जगत में सारी आँखियाँ गलियाँ आँख पर पट्टी बांध कर घुमा सकता हूँ। रूम नंबर 2333, 6th फ्लोर। हमें प्रेसिडेंट हाउस रूम नंबर 2333 कस्टमर के आदेश मिले हैं। आओ पापा जी। एक्सओटी। नागराज ने जप्पी सिंह का चुप रहने का संकेत किया और नागराज लिफ्ट में समा गए। ओ पापा जी, आपको ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की जरूरत पड़ती है? मैंने सुना था कि आप सांपों की रस्सी को ऊपर बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं। मैं नहीं जप्पी सिंह, ऐसे करतब नागराज करता है। और लिफ्ट में कोई गड़बड़ हुई तो शायद केबल टूट
गया। ओह क्या जी, केबल कैसे टूट गया? लिफ्ट 18वें फ्लोर पर है और अब वह वापस ग्राउंड फ्लोर पर जा रही है टूटे तार की जगह। ओ पप्पा जी, कुछ करो। ओ आप दोनों कैसी सिक्योरिटी हो जी? नागराज खतरे में, उसे बचाओ। बंद लिफ्ट में क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लिफ्ट कुछ सेकंड में धूल से टकराएगी और हम सारे मारे जाएंगे। जप्पी सिंह ने नागराज की तरफ देखा। ओ पप्पा जी एक्शन में आ गई। नीचे बैठ जाओ, ये विध्वंस साफ है। और लिफ्ट अपनी पूरी ताकत से भूतल की टकरा गई थी, मगर नागराज दोनों कमांडो और जप्पी सिंह के साथ रस्सी पे झूल रहा था। ओए जप्पी सिंह, आप ग्रेट है। मैं भी दुश्मनों की चाल ये भी दुश्मनों की चाल होगी। ये तीसरा हमला है पप्पा जी। नागराज, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। इस हादसे के लिए सुमुख हूँ आपकी। मैं इसकी जांच कराऊंगा, मुझे कोई इतराज नहीं। पप्पा जी, आपका रूम नंबर 2331। वापस चले चले गए। बताओ, हजारों लाखों लोगों का गार्ड, उसकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स आए थे। नागराज को ही उनकी जान बचानी पड़ी। मगर पप्पा जी, ये दोनों सिक्योरिटी वाले कहाँ चले गए? बापे नागराज, रुक जाओ, एक पैकेट मत सुना, उसमें बम ना हो। नहीं बप्पी सिंह, ऐसा नहीं है। ये सांप देख रहे हो, ये बारूद को सूंघ सकते हैं, इस पैकेट में बारूद नहीं है। वो आप ग्रेट हो जी। और नागराज ने पैकेट खोला। इसमें तो 3 कॉइन्स है, 3 यूरो कॉइन्स। ये कॉइन्स किसने भेजे, इसकी अभी तक कुछ नहीं। शायद ये कोई पहेली है। ओ पापा जी, मुझे आपके लिए दूध का ऑर्डर कर देता हूँ, आप बैठकर सुलझाइए पहेलियाँ। पापा जी, आपको ख़त्म करने के लिए कोशिश हो चुकी है। इन सिक्कों को एक तरफ फेंको, मुझे दुश्मनों की कोई चाल लगती है। जप्पी सिंह, ये पता होने के बावजूद भी इन दुश्मनों को भेजा है। हो सकता है इन सिक्कों को फेंक नहीं सकता। मैं यहाँ इटली में सैर सपाटे के लिए नहीं आया, इन्हें दुश्मनों के अंत करने आया हूँ। ये तो अच्छा है कि दुश्मन खुद मुझे क्लू देकर अपने पास बुला रहे हैं। सी कोई बार है। और नागराज एक झटके में दरवाजा खोला। माफ करना नागराज, सब होटल स्टाफ है, सब तुम्हारे लिए दूध लेकर आए हैं। ये सब तुम्हारे रूम की ड्यूटी लेना चाहते हैं, मगर सबको ड्यूटी नहीं दी जा सकती। नागराज, माफी चाहता हूँ कि तुम खुद किसी एक को चुन लो। अगर ऐसी बात है तो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपका स्टाफ नाम अनुरूप कफाल्टिंग बारी बारी अपनी ड्यूटी करता रहे, जैसे सबके ये नाम वाले। ये दूध है नागराज, अंदर लेकर आऊँगा। ओह, तो ये बहुत गर्म है जी, मुंह जल जाएगा। जप्पी सिंह, तुम ज़्यादा सियाने बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें दूध जानबूझकर पहले दिया था, इसलिए दूध में कुछ गड़बड़ हो तो उसका असर तुम पर हो। ओहो जी, मुझे दूध गर्म पीने की आदत है। बाद में
जप्पी सिंह, तुम्हारे जैसे आदमी अपने वतन की मिट्टी से दूर यहाँ विदेश में टैक्सी चला रहा है, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। गर्मा गर्म दूध पीते ही दिमाग खुल गया। ओह बप्पा जी, इटली में टूरिस्ट स्टाफ देवी फाउंडेशन करने। ओए बप्पा जी, ये इसका मामला है। आया था। मैं इंजीनियर बनने पर एक अमीर बाप की लड़की से दिल लगा बैठा। उसे छोड़ो जी, मेरा दिमाग यूरो के उन सिक्कों में घूम रहा है। ध्रुवी नागराज मानता है कि यहाँ फाउंटेन देवी पवित्र सरोवर है, इसमें कॉइन डालने से मन्नत पूरी होती है। सरोवर के नीचे बना एक्सियम फाउंटेन पानी में आता है और 22 किलोमीटर लंबा है। कहते हैं पूरे रोम में यहाँ से साफ पानी सप्लाई होता है। हाँ नागराज, जगह जगह प्रसिद्ध कहते हैं कि फाउंटेन का मतलब ये मैं वर्ल्ड में टूर पर जाना चाहती हूँ। मेरे गर्लफ्रेंड मेरा गर्लफ्रेंड की नाराज़गी दूर हो जाए। मैं जवान होना चाहता हूँ। मुझे चौथी पत्नी से तलाक चाहिए। वो लोग मुझे यहाँ बुलाना चाहते हैं। जप्पी सिंह, लो एक कॉइन, तुम भी अपनी मन्नत मांग लो। सब ठीक है नागराज। जप्पी सिंह, क्या मांगा जप्पी सिंह? तुम्हारी सफलता नागराज। और देवी को नीचे किसी की प्रतीक्षा थी, वो उनसड़ों में। किसी को वहाँ केमिकल कलर कोटिंग क्वांट्री जल में उछाला है। बीट हेड, उसको केमिकल पानी में रंग छोड़ रहा है। इसका मतलब नागराज ने ट्रेवी तक पहुंच गया है। वो 2 सिक्के भी उछाल सकता है। ये पानी शुरू करो। नागराज ने अपना कॉइन उछाल दिया। नागराज, तुमने क्या माना? दुनिया का का कोई आतंकवादी मुझे छिपा न रह सके और मेरी अनुपस्थिति का अभ्यास करेगा। खन मगर आखिरी कॉइन का क्या करोगे? आखिरी कॉइन, मुझे कॉइन्स भेजने वाले को वो देखो। ओह, पर ये बात कैसे पता चली? हमारे फेंके गए कॉइन कोई रंग छोड़ने रहे थे, शायद पर कोई केमिकल लगा था। और फाउंडेशन शैतान करने की धमाका। रेलिंग टूटते ही पर्यटक चीख कर फाउंटेन सरोवर में आ गिरे। हेल्प! और इधर हवा में सरसराई नागराज, उधर से नागराज पर हवा में सरसराया नागराज। इसका निशाना मैं हूँ। यहाँ लोग मुझे गोलियां चलाएंगे तो लोगों को लग सकती है गोलियों का शिकार हो जाएंगे। अब मुझे हवा में गोलियां भी हवा में ऊंची जाएंगी। और नागराज कुछ ही सेकंड में दूसरे किनारे पर जाकर उतरा। अब तुम्हें गोलियां चलाने का अवसर नहीं दूंगा हत्यारों। ओह सांप मेरी गन छीनने गया। हमारे पास और भी गने हैं। मेरे पास और सांप हैं। बचाओ! मेरा चश्मा पानी में गिर गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेल्प! नागराज कि ये सांप तुम्हें बचा रहे हैं, घबराओ नहीं। ओ पानी में सांप, बचाओ बचाओ! अपना चश्मा वापस पहनो। मेरा चश्मा पानी में कौन लेके आया? चश्मा लगा कर खुद देख लो।
सांप तुम्हारा चश्मा यही लेके आया है, यह नागराज का सांप है ना, घबराना नहीं। वो खचाक खचाक नागराज भापे और एक झटके साथ नागराज का शरीर फाउंटेन की अथाह जल की ओर खिंच गया। ओह, आनंद पान में वहां से कोटी गिने और जल की तरफ बढ़ गई। फायर मत करना, वहां नागराज भी है, वे निपट लेगा आतंकवादी से। मगर मैंने सुना नागराज को खून में जहर है, वो घायल है, उसका खून पानी में घुल गया है। सारे पानी पीने के पानी में सप्लाई यहीं से होती है। वाटर सप्लाई बोर्ड को फौरन सप्लाई करने के लिए रोको। और नागराज अपनी सांसें रोके हुए अपनी उसकी अपनी कसर कर चुका था, कमर कस चुका था। नागराज, तेरा जहर इस पानी में घुल गया, अब ये पानी पीने में कितने लोग तुरंत मर जाएंगे और कितनों का तो मुझे पता नहीं, फिलहाल तुम लोग इसी जहर से मरोगे। नागराज के लिए अपने सांपों से हमें जकड़ लिया। नागराज के पानी में जहर जहर जहरीला था। गुड़प, हमें इस पानी में डुबो ले जा सकता है। मैंने सिक्योरिटी के मुंह में पानी में सप्लाई बंद करने की आवाज़ सुन ली है। मुझे उम्मीद है इस जहरीले पानी की सप्लाई अब तक रोक दी गया होगा। और इधर अब मेरी सांसें रुकेंगी। आतंकवादियों के शरीर में पानी से होकर पानी में घुल गया। ओह, यह पेरिस्कोप जैसा कुछ, इसका इस्तेमाल पनडुब्बी से बाहर का दृश्य देखने के लिए करते हैं। इसका मतलब ट्रेवी के तल में नीचे है और पानी में अभी आतंकवादी एक्वाइंट से आए होंगे। और पेरिस्कोप से जुड़ी वाटर मुझे उस कंट्रोल रूम तक पहुंचा सकती है जहां आतंकवादी केमिकल कोटिंग साइंस के उतारे रंग को पेरिस्कोप की मदद से देखा होगा। और भून दो नागराज को जो दीवार से चिपका है। वो छत पर चला गया, उंगली पर ट्रिगर से ना हटे, इसलिए नागराज को लाश नीचे टपके। और ये फिर तुम्हारी गोलियां खत्म हो गई या फिर तुम्हारी सांसें रुक जाए। बतुल, अभी इसके पास तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं। मैं जानता हूँ फूड सोर्स हो जो अपने हेड यानी बॉस के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते। कोई टावर इसकी कोई टार्चर जुबान नहीं खुलवा सकता, इसलिए इनकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी। नागराज वापस ट्रेवी पर पहुंचा तो जल सरोवर खाली हो चुका था। ओह, सारे विषैले पानी को बहा दिया गया। लो, ओ जी आ गया अपना नागराज, आतंकवादियों का बैंड बजाकर। आतंकवादियों की लाशें कहाँ हैं? उन्हें नागराज के जहर चखा था, पानी में कंबुसन में घुल गई होंगी। देवी टूली फाउंटेन से बाहर आ गया। हेलो आहतकर्ता, यू आर इटालियन। नागराज, यू आर रशियन। आई एम इज चाइनीज। ओह, चाइनीज नूडल्स। अपना मुंह बंद रख। अपना नागराज विश्व में भारतीय है और इज इंडियन।
ओए बल्ले ओ बल्ले पापा। नागराज पूरी मानवता का हे वाओ। देवी फाउंटेन फिर से पानी आ गया था। मैं दोबारा काउंसलिंग उछालूंगा। मैंने मन दोबारा मांगूंगा। नागराज की सलामती के लिए एक एक मन्नत हम सब भी मांगेंगे नागराज के लिए। नागराज वापस लौट गया। नागराज, टैक्सी में जिन लोगों की फाइल तुम्हारे हाथ में थी उन्हीं लोगों ने की हरकत की थी ना? तुम्हें कैसे पता? जप्पी सिंह, इतना दिमाग तो कोई भी लगा सकता है बापे। अब नागराज के हाथ में आटे दाल और सब्जी का मूल्य की सूची तो नहीं होनी चाहिए ना बापे। तुमने ठीक कहा जप्पी सिंह। शायद इन लोगों ने मेरे इटली में आने का मकसद पता लग गया, इसलिए अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए आपको मार डालना चाहती है। छोड़ो इन बातों को, मैं इटली घुमाऊँ वो तो मैं आपको 2 घंटे में घुमा दूंगा। देता देता पर टैक्सी ने धोखा दे रही है। फिर क्या गड़बड़ होगी? कचर पचर कचर। ओ लगता है जी कार्बोरेटर में कचरा आ गया। आप यहाँ इटली के आतंकवादी का नाम कचरा साफ करने आए हो? मैं कम से कम गारमेंट्स का कचरा तो साफ कर ही लूँ। वो जप्पी सिंह, तुम यहाँ क्या हुआ? टैक्सी खराब हो गई है कि कितनी बार कहा बदल लो। वो सिनोनिम में जी आप, परसों मैंने आपको कहा छोड़ा था। वो सर्जन के पास मेरे दांत का दर्द था, दांत निकलवा लिया, दर्द गायब। ओ जी, एक दांत का दर्द तो पूरा जबड़ा क्यों निकलवा लिया? क्या क्या मतलब जप्पी सिंह? ओए सिलेंस मैम, आप बड़ी वकील हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जप्पी सिंह के पास दिमाग नहीं है। टायर पंचर हो तो पूरी गड्डी क्यों बदलनी? जप्पी सिंह, तुम कितनी देर लगेगी? देर? ओए पापा जी, थोड़ी सी, 1 मिनट, आपका काम हो गया। सिलोरी मैम जी आपको ग्रेट हयाती छोड़ देंगी। मैं तुम्हारी सवारी हूँ क्या छोड़ूंगी? क्यों सिलोरी मैम, मेरी सवारी का नाम पता चल गया तो इसको दूध भी पिलाओगी? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारी सवारी का? नागराज जप्पी सिंह का परिचय देने का संकेत कर रहा था मगर जप्पी सिंह ने उसकी तरफ देखा ना। ओए जिया नागराज है। यू मीन स्नैकमैन नागराज, वर्ल्ड टेररिस्ट खत्म करने वाला? ओए रियली नागराज, तुम नागराज हो? नागराज, पापा जी आप अभी इनके साथ चल जाइए। बहुत अच्छी वकील है नागराज भापे। इसके टैक्सी पुलिस से छुटाई थी, पुलिस नो पार्किंग से उठा ली थी, वो भी मेरी पत्नी की रिक्वेस्ट पर। मैं उसे सेलिंग स्पेस टूरिस्ट प्लेस घुमाने ले गया था और भूल गया कि गड्डी में बैठी है, और गड्डी लॉक करके उसी गड्डी में छोड़कर चला गया और सारी रात उसको ढूंढता रहा। अगले दिन पुलिस ने मेरी से पता चला मेरी पत्नी गड्डी में छूट गई। चलो नागराज बापे, मत चिंता मत करो, होटल पहुंच जाऊंगा। ये जप्पी सिंह कितना कम बोलता है ना। नागराज, मेरे पास अरीना के पास है, चलो वहाँ जाना चाहती हूँ। नागराज, मेरे पास अरीना के पास है, तुम्हें वहाँ ले जाना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे साथ नागराज बैठा है। हे स्टॉक, हे हाय बैंड मास्टर के साथ जा रही हो? हमें साथ पूरा इटली घुमा देंगे। इसको बियर को टेस्ट करो। ओह, मुंह खोलो, हा हा हा। हे चल ना, चल कार रोक। चिली, क्या बकवास है? आदमी के साथ डेट पर जा रही हो?
नागराज बदतमीजी कर रहे हैं और तुम चुप बैठे हो, इनको जवाब क्यों नहीं देते? भाई साहब मेरे साथ डेट पर नहीं जा रही, मैं इन्हें कार में लिफ्ट दे रहा हूँ। शायद तुम से डर गए हो, मुझे शक है हो रहा है तुम नागराज हो। नागराज ऐसा कमज़ोर डरपोक इंसान नहीं हो सकता जो तुम्हारी बोलती बंद है। और रियल ने बड़ी तेजी से कार को आगे ले जाकर एक टर्न दिया। अब तुम भी कुछ करना होगा, आओ आराम करो। अरे ये क्या कर रहे हो, बचाओ। और कार को बचाने की कोशिश में संतुलन बिगड़ गया। वाह, तुम्हारे जैसे इसलिए तुम्हारे जैसों के लिए ही मैंने अपनी में रख, कार में रखती हूँ। अरे ये तो रणचंडी का रूप है, भागो, बियर पिलाएगा, रुको। और बिखरी हुई सिल्वियानो, नागराज मैं तो तुम्हें अपने साथ अरीना ले जाना चाहती थी, और क्लोजिंग के गैरेस्टिक फाइट होती है, मगर भूल कर रही थी। योद्धाओं और महायोद्धाओं की लड़ाई में तुम जैसे कायरों का काम नहीं। प्लीज नागराज, लीव मी माई कार। और कार एक्स्ट्रा एंड लीव माई एंट्री ऑल्सो। कहानी जारी है। मौत की जंग।